हाँ बच्चों, आप सभी को बताना चाहते हैं सीबीएसई ने क्लास 9th में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया क्लास 9 के सिलेबस में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, अदर सब्जेक्ट में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ में क्या परिवर्तन किया। सबसे पहले जान लीजिए, मैथ में सबसे पहले आप ये जान लीजिए एनसीईआरटी बुक में पहले होते थे 12 चैप्टर्स, अब उसने कर दिए हैं 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में से कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर हटा दिए हैं और कुछ नए नए चैप्टर जोड़ दिए हैं। जो चैप्टर्स पहले 10th में होते थे, 11th में होते थे, अब उसको आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे कि मान के चलिए आपका जो क्लास 10th में एक चैप्टर रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस, वो डाल दिया गया है आपके क्लास 9th में। उसी तरह क्लास 11th का एक चैप्टर होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी आपका डाल दिया गया है। अब हम बताते हैं, हमने नोट बना रखा है। तो जो चैप्टर ऐड किए गए हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर जो ऐड किया गया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का मतलब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। एक और नया चैप्टर जो कि आपने 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी फिर क्लास 9th में फिर से पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड चैप्टर जोड़ा गया है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी नाम से एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसमें अलजेब्रा से रिलेटेड यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नई नई आप पढ़ेंगे, या जो आइडेंटिटीज थी उनको प्रूव करना पड़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेन होते हुए। और जो नए पहले से चैप्टर थे उनमें कुछ अपडेट किया गया। क्या अपडेट किया? जैसे नंबर सिस्टम जो चैप्टर था उसमें रेशनल नंबर, रूट वाले प्रॉब्लम्स पढ़ते थे आप लोग, रेशियो और एक्सपोनेंट पावर की प्रॉब्लम पढ़ते थे। उसमें एक और नई चीज़ जोड़ दी गई, नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना। जैसे क्लास 10th में आता था √5 को इरेशनल प्रूव करिए, √7 को इरेशनल प्रूव करिए, तो उसी तरह क्लास 9th में भी आ गया √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करने का। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 जो 9th में था उसको दो तरह से कर दिया गया, बेसिक एंड एडवांस। यानी कि बेसिक जो था वो तो है ही, उस पर कुछ एडवांस जोड़ दिया गया है पॉलिनोमियल में। ओके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप केवल पढ़ते थे कि ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है किस क्वाड्रेंट में है, या इसको आप लोकेट करिए कार्टेशियन प्लेन पे। लेकिन अब उसमें जुड़ क्या गया है कि नहीं, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फार्मूला का यूज हो गया है, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला यूज हो गया, और एक फार्मूला जो क्लास 10th में था सेक्शन फार्मूला। यानी क्लास 10th के सिलेबस को 9th में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है क्योंकि आने वाले कंपटीशन में आप लोग बने रहें। साथ ही साथ देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ऐड किया गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में डाल दिया गया है, जिसमें से आपको एल्जेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालने होंगे, और उसमें एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डाल दिया गया है। इन चैप्टर को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ यूक्लिड ज्योमेट्री एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 9th में, वो हटाया नहीं गया बच्चों, उसको रखा है, लेकिन उसमें जोड़ दिया कुछ वैदिक मैथ, जैसे हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन लाइक बोधायन एंड सुलभ सूत्र, यानी कि वैदिक मैथ को इंट्रोड्यूस कराया गया है इसमें। ठीक है। और क्या हटाया गया? देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको क्लास 9th में पिछले साल आधा कर दिया गया था, हीरोज फार्मूला। अब की बार उसको पूरा का पूरा हटा दिया, हीरोज फार्मूला हटा दिया। इसके पहले एक जो एंगल बनाने वाला, ट्रायंगल बनाने वाला फार्मूला चैप्टर होता था उसको भी तो हटा ही दिया है। बाकी और चैप्टर वैसे वैसे, सर्कल, लाइन्स एंड एंगल, बाकी चैप्टर वैसे वैसे। यानी मेन चेंजेस क्या किए गए हैं, नए चैप्टर जुड़े गए हैं। कौन कौन से चैप्टर जुड़े गए हैं? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। नंबर सिस्टम में इरेशनल प्रूव करने के लिए दे दिया गया है। पॉलिनोमियल दो तरह का हो गया, बेसिक और एडवांस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक नया चैप्टर जोड़ा गया, उसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री को और एडवांस कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ बोधायन, सुलभ सूत्र, यानी कुछ वैदिक मैथ जोड़ा गया। तो आप सबको अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस में ये सब चीज़ें बहुत पहले ही पढ़ाना चालू कर दूंगा मैं। जल्दी जल्दी आप लोग इसको वीडियो को शेयर करें, अपने जो दोस्त या भाई बहन जो भी क्लास 9 पहुँचे उनको बता दीजिए क्लास 9 के लिए तैयारी। और इसका एक स्पेशल बैच मैंने अपने कोचिंग में ऑफलाइन चालू कर रखा है, और ऑनलाइन भी मैं 1-2 दिन में सीक्वेंस वाइज वीडियो चालू कर दूंगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा वो चीज़ें जो कि आपकी नई जुड़ी है, उनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग डरते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इसमें क्या क्या सुधार और क्या क्या ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।